हेलो एवरीवन। तो आज हम GS3 में वही आगे बढ़ा रहे हैं अपनी सीरीज़। तो इसमें आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो ये अपने यूनिट 6 में दिया हुआ है, फूड प्रोसेसिंग। ओके, तो सबसे पहले वही अपन ट्रेंड देख लेते हैं, इसके PYQ क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे हुए, ताकि हम जो नोट्स हैं उसको उसी प्रकार से बना सकते हैं और अपन कैसे लगा सकते हैं क्या क्वेश्चन आगे किस हिसाब से आ सकता है और कैसे तैयार करना है। जैसे 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में क्या बाधाएं आ रही है और ई वाणिज्य इसमें कैसे सहायक हो सकता है। फिर 2019 में क्वेश्चन पूछा इसकी चुनौतियाँ क्या हैं और समाधान के हेतु भारत सरकार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद 2020 में फिर यही क्वेश्चन रिपीट करता है। यहाँ भी इसने चुनौतियों के बारे में पूछा और यहाँ भी इसने चुनौतियों के बारे में पूछा और उसके अवसर क्या है, ठीक है, और यह कृषकों की आय में कैसे वृद्धि कर सकता है। फिर 22 में पूछा उसने कि इसके कार्यक्षेत्र और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो हमें ये क्या पता चलता है इससे कि फूड प्रोसेसिंग से वो तीन कोर एरिया के ऊपर जा रहे हैं। पहले एरिया इसके महत्व के ऊपर बात करता है, इसके बाद इसकी चुनौतियों के ऊपर बात करता है, चुनौतियों के बाद ये सरकारी प्रयास की बातें करता है, मतलब समाधान की बात करता है। यही टॉपिक में जा रहा है और यही तीन एरिया के बारे में ये कंटिन्यू 3 या 4 साल से पूछ रहा है। तो इसके नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, तो आप देखिए मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या ये होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसकी विशेषताएं क्या है, संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, समाधान क्या है। और समाधान में भी आप सरकारी प्रयास डालेंगे, फिर निजी संस्थानों का डालेंगे और PPP मॉडल डालेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़े करंट अफेयर हैं, तो करंट अफेयर इसे अपडेट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद यदि आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन की बात करता है और यदि उसमें पूछ लेगा कि ये कैसे कार्य करता है, तो ये जो डायग्राम है आप एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। ये डायग्राम के थ्रू आप कम शब्दों में बता सकते हैं। तो अब मैं इसके बात करता हूँ आंसर राइटिंग की, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में आप इंट्रो में 2 चीज़ होती है। होता क्या है, यदि वो क्वेश्चन आपसे खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पूछेगा तो आप ये इंट्रो डालेंगे, लेकिन यदि वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में पूछेगा तो आप ये वाला इंट्रो डालना। तो मैंने यहाँ पे दोनों का अलग अलग इंट्रो दे दिया है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब मेन बॉडी की बात करते हैं। तो मेन बॉडी में सबसे पहले अपने आता है कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व मैंने पॉइंट बता दिया है, तो पॉइंट देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसकी चुनौती और समस्या के ऊपर बात किया है, तो इसको मैंने मेन टॉपिक लिखा है। इसका फिर सब टॉपिक बना लिया है कि अवसंरचना से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, नीतिगत समस्याएं कौन सी है और औद्योगिक समस्या क्या है। और इसके भी फिर मैंने पॉइंट लिख दिया है ताकि यहाँ पे डिटेल हो जाए। यदि मैं एक डायग्राम के थ्रू ऐसा बनाता तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यदि चेक करने वाला भी ये फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। इस वजह से मैंने इस टाइप से बनाया है। इसके बाद इसमें सरकारी प्रयास की बात करते हैं। तो सरकारी प्रयासों में मैंने बता दिया है, ये ऑपरेशन गीम हो गया, PM संपदा योजना हो गई, FDI में इसका अनुमति मिल गई है, मेगा फूड पार्क योजना हो गई है। इसके बाद मैंने इसकी समस्याओं का समाधान किया है। जैसे मैंने इसकी चुनौतियाँ बताया था, जैसे चुनौतियाँ मैंने इसने यहाँ बताया था मैंने कि बिचौलियों की समस्या है, ठीक है। अब जब मैं समाधान बताऊँगा तो बिचौलियों का समाधान कैसे किया जाएगा, मैं समाधान में भी यही बता दूंगा। जैसे मैंने लिखा कि बिचौलियों के उन्मूलन के हेतु संविदा कृषि को बढ़ावा दिया जाना। तो जो चुनौतियाँ हैं उसी से आप इसके समाधान बता सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे चुनौतियाँ थी कि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की समस्या थी, तो अब यहाँ पे समाधान में आप ये बता सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन। ओके, थैंक यू।